जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे कि पूर्ति वक्र किसे कहते हैं। देखिए, पूर्ति वक्र क्या है। पूर्ति अनुसूची के रेखीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहा जाता है। अब ये पूर्ति अनुसूची क्या होती है वो देखिए। पूर्ति अनुसूची में एक तरफ आपको कीमत दी हुई है और एक तरफ सप्लाई दी हुई है, ये प्राइस और सप्लाई। मान लीजिए कि कीमत 1, 2, 3 है। आप बेचने वाले हैं 1 रुपये कीमत पर आप कितनी वस्तु बेचते हैं? 10। कीमत बढ़ जाए तो आप ज़्यादा लाभ कमाने के लिए ज़्यादा वस्तु बेचेंगे। कीमत 3 रुपये हो जाए तो 30। यानी जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है आपकी पूर्ति भी बढ़ रही है। अब इसको यदि हम रेखा चित्र पर दिखाएं कि कीमत जब 1 रुपये है तो पूर्ति 10 है, जब कीमत 2 रुपये है तो पूर्ति 20 है। तो पूर्ति वक्र क्या होता है? पूर्ति अनुसूची के रेखीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहा जाता है। ये जो पूर्ति अनुसूची है ये प्राइस है और ये सप्लाई है। तो पूर्ति अनुसूची के रेखीय प्रस्तुतिकरण को पूर्ति वक्र कहा जाता है। यदि आपको ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन आए ये वाला तो आप ये अनुसूची भी बना सकते हैं। ये P मतलब प्राइस और S मूल्य और S मतलब सप्लाई यानी पूर्ति। इसके बाद है यहाँ यह किसी वस्तु की विभिन्न संभावित कीमतों पर बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं को दर्शाने वाला वक्र है। पूर्ति वक्र किस चीज को दर्शाता है कि वस्तु की जो विभिन्न कीमतें हैं उन पर कितनी पूर्ति की जाएगी। इस चीज को कौन दर्शाता है? पूर्ति वक्र। तो बहुत शॉर्ट में मैं बता देती हूँ यदि आपको ये याद ना हो कि पूर्ति वक्र क्या है। पूर्ति अनुसूची का रेखीय प्रस्तुतिकरण ही क्या है, रेखा चित्र में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? पूर्ति वक्र कहलाता है। पूर्ति वक्र क्या बताता है? पूर्ति वक्र जो है हमें विभिन्न कीमतों पर बेची जाने वाली पूर्ति की मात्रा को बताता है। अब पूर्ति वक्र 2 प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या बताता है? बाजार में कोई एक फर्म है, उसके पूर्ति के रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। यानी कोई एक फर्म है और उसकी पूर्ति वक्र है ये, तो हम इसे क्या कहेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। बाजार पूर्ति वक्र क्या होता है? किसी बाजार में सभी फर्मों द्वारा पूर्ति का योग होता है जिसे रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मान लीजिए कि किसी बाजार में ए और बी 2 फर्म हैं। अब ए फर्म जो है वस्तु की कीमत 1, 2, 3 रुपये है। 1 रुपये कीमत पर ए फर्म 10, 2 पर 20 और 3 पर 30 पूर्ति करती है। बी फर्म जो है 1 रुपये कीमत पर 5, 2 रुपये कीमत पर 15 और 3 रुपये कीमत पर 20 की पूर्ति करती है। अब हम बाजार पूर्ति निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? बाजार के अंदर पूर्ति कितनी है? तो बाजार के अंदर पूर्ति कितनी होगी? 15 और 35, इन दोनों को जोड़ देंगे और इन्हें जोड़ेंगे तो 50। अब ये जो बाजार की पूर्ति हमें प्राप्त हुई है इससे हम जो भी वक्र बनाएंगे वो क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति वक्र। तो बाजार में सभी फर्मों की पूर्ति के योग को जब हम रेखा चित्र में बताते हैं तो उसे बाजार पूर्ति वक्र कहा जाता है। शॉर्ट में पूर्ति वक्र क्या है? पूर्ति अनुसूची का रेखीय प्रदर्शन पूर्ति वक्र है। इसमें एक विभिन्न कीमतों पर पूर्ति की मात्राओं को दर्शाया जाता है। और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र एक फर्म का पूर्ति वक्र होता है और बाजार पूर्ति वक्र जो है सभी फर्मों की पूर्तियों का योग होता है। What is supply curve? The linear representation of the supply schedule is called supply curve. Supply schedule means one side here price and this is supply 1, 2. On 1 rupee price supply is 10 and on 2 rupees price supply is 20. 1 and 2, this is price and this is supply. And when we
draw a supply curve. This is supply curve. Okay, so supply curve is a linear representation of supply schedule. ये supply schedule है और इसका ये linear representation supply curve है. It is a curve representing the quantity to be offered for sale at different possible prices. Means a supply curve shows the various supply on various price. Individual supply curve show an individual firm supply, and market supply curve shows all firm supply which is in the market. So thank you.